कक्षा 10 प्रश्नावली 2 का डी। इस प्रश्नावली में क्या दिया गया पहले इसको हम आपको बता देते हैं। इसमें हम आपको जो है वीडियो के माध्यम से हम आपको बीजगणित का भाग आज बताएंगे, जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ कर आए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीजगणित का भाग हल नहीं कर पाते हैं, उनको बड़ा कठिन लगता है। देखो, हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे बीजगणित का भाग बहुत ही सरल होता है, थोड़ा उसको आप ध्यान देंगे। जैसा कि अंकगणित का भाग होता है अंकों का, वैसे ही बीजगणित का भाग होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कह क्या रहा है, तब उसको हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित मतलब प्रत्येक क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें जो है आपको P में GX से भाग देना है और भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। इसको इसमें अगर भाग देंगे तो इसका भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो भागफल और शेषफल तभी आप ज्ञात कर सकते हैं जब आपको बीजगणित का भाग आता हो। देखिए, अंकगणित का भाग तो सभी लगा लेते हैं। जैसे कोई कहता है 3 में 17 से भाग दीजिए, तो देखो भाग का नियम क्या बनता है और कैसे आता है, तो वही आपको हम इसके माध्यम से इसको हम आपको बताएंगे। देखिए, तो 3 का 17 में जब भाग देते हैं तो इसके लिए सभी लोग जानते हैं 3 पचे 15 हो जाता है। अगर 6 वाले जाएंगे 3 छंग 18 ज़्यादा हो जाता है। तो भाग का नियम आपको जानते ही हैं कि कम हो जाए मगर ज़्यादा ना होने पाए। तो 3 पचे 15, 7 में 5 गए 2, ये इसका शेष हो गया और ये क्या हो गया, उसका भागफल हो गया। क्या हो गया, ये जो 5 आया है वो भागफल है और जो 2 आया है शेषफल है। तो ये तो अंकगणित का भाग है। तो देखो, इसी पे संबंधित हम आपको इसमें बता रहे हैं। तो देखो, इसमें इससे अगर भाग देना है तो इनको हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसको लिखते समय ये ध्यान देना है आपको, सबसे पहले इनको जो है आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर ही आप भाग देंगे दोनों का। अगर इसको आरोही क्रम लिख रहे हैं तो इसको भी आरोही क्रम लिखेंगे, अगर इसको अवरोही क्रम लिख रहे हैं तो इसको भी आप अवरोही क्रम में लिखकर ही आप भाग दे सकते हैं। अगर इनकी घात कहीं ज़्यादा कहीं कम अगर है तो आप भाग कभी नहीं दे सकते हैं, आपका भाग पूर्ण रूप से हल ही नहीं हो पाएगा और आप परेशान रहेंगे, कहेंगे भाग आ ही नहीं रहा है, कैसे किया जाए। तो लड़के गलती यही करते हैं, भाग देने से पहले हम ये पहले देख लेंगे क्या जो बहुपद दिया गया है क्या दोनों आरोही या अवरोही क्रम में है। अगर है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो सबसे पहले हम उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम लिखते समय हमेशा यक्स के घटते हुए क्रम, घात को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जैसे यहाँ पर 1 + x है तो इनको हम x + 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी घात 2 है तो इनको हम 3x² + x - 1 से भाग देंगे ऐसा लिखकर। तो ये है बीजगणित का भाग। हमेशा आप ऐसे ही क्रम में लिखकर आप भाग देंगे। देखो, इसमें आगे पीछे दिया, अगर कोई लड़का ऐसे ही लिखकर अगर भाग देगा तो भाग को लगा नहीं सकता है। इसलिए हमेशा आप ये ध्यान दीजिएगा, भाग को लगाते समय पहले या जो बहुपद दिया रहे उनको हम किस क्रम में लिखेंगे, उनके घात को किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में लिखकर ही आप उसको भाग देंगे, ठीक है। जैसा कि देखो हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ देखो भाग देते हैं, यहाँ तो 3 है, अंक है, इसका हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं, मगर बीजगणित का कोई x या y का कोई पहाड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम पहाड़ा तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो लेकिन सिद्धांत इसी से बनाया गया है। देखो 3 पचे यानी इसका जो यहाँ ले जाते हैं इनका गुणा इसमें करते हैं तो जो आता है वही यहाँ लिखते हैं। लिखने के बाद ऊपर वाले से इसको घटाते हैं, जो आता है वही शेष होता है। तो वही नियम यहाँ पर अपनाएंगे। वहाँ तो पहाड़ा पढ़ते हैं कि 3 बजे 15 ज़्यादा है या कम, तो यहाँ तो पहाड़ा होता नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से आप इसको समझेंगे। 1-2 भाग अगर आप समझ लेंगे, सभी भाग आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर x + 1 दिया है। तो बीजगणित के भाग में आपको सदैव ये ध्यान देना है कि इस पद का पहला पद और इस बहुपद का पहला पद ही आप हमेशा देखेंगे और क्या लिखा है कैसे है उसको हमसे कोई मतलब नहीं है, उसको आप ध्यान नहीं देंगे। हमेशा आप इसके पहले पद को और इसके पहले पद को देखेंगे। तो सबसे पहले हम चिन्हों को देखते हैं कि चिन्ह क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं चिन्ह लिखा है और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लिखा है। जब कोई चिन्ह लिखा है तो आप जानते ही हैं, सभी लोग पढ़े हैं, कक्षा 6 से ही बीजगणित पढ़ते चले आ रहे हैं, वहाँ से आपको चिन्ह के बारे में बताया गया है कि प्लस 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 होता है और शुरुआत में प्लस नहीं लिखा जाता क्योंकि माना जाता है। तो इससे मतलब प्लस 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 बार, पहले चिन्ह का भाग देते हैं तो प्लस 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 बार गया, तो प्लस नहीं लिखते हैं, शुरुआत में बताया है
जैसा यहाँ नहीं लिखा है वैसे यहाँ भी नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद अंकों का भाग देते हैं। किसका भाग? अंक। अगर अंक दिया है तो अंक का भाग देंगे, नहीं दिया है तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यक्स का गुणांक यहाँ पर यक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ पर यक्स का गुणांक 1 दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन माना जाता है। यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक 3 दिखाई दे रहा है, दिया गया है। तो अंकों का भाग जैसा भाग इसमें नियम लगाते हैं वैसे ही यहाँ पर अंकों का भाग का नियम आप लगाएंगे। जैसे यहाँ 1 है, 1 का 3 के साथ अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो अंक का हो गया। अब उसके बाद आप देखेंगे चर पदों का। किसका? चर पदों का। तो यहाँ पर देखिए चर यक्स है और हमारा यहाँ चर क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो इसको भाग देते समय ये ध्यान में रखना है, अगर एकदम देखो सरलतम हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर यक्स में कितने से गुणा कर दें कि यक्स स्क्वायर हो जाए, वही यहाँ पता करते हैं। अगर लड़का ऐसा नहीं पता कर पा रहा है तो उसके लिए देखो हम और आपको सरल तरीका बता रहे हैं कि यहाँ पर जो यक्स की घात रहता है और यहाँ पर यक्स की घात जो रहता है, सदैव इसकी घात जो है इसकी घात से हमेशा ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। क्यों? देखते हैं ये हमेशा इससे ज़्यादा रहता है तभी भाग देते हैं। तो ऐसे यहाँ भी है। तो इसका जो घात होता है इसकी घात से क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। तो हम कितनी बार ले जाएंगे इसके लिए हम क्या करते हैं, यक्स की जो यहाँ घात रहता है और यहाँ जो यक्स की घात रहता है उसको इसमें से घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। जैसे यहाँ यक्स की घात 2 है, यहाँ यक्स की घात कुछ नहीं है लेकिन 1 माना जाता है। तो जैसे हम 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना लिखेंगे? यक्स की घात 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। बहुत ही सरल तरीका है, आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यक्स और यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, तो यक्स का अगर हमें यक्स स्क्वायर में भाग देते हैं तो हमेशा आप यही करना है, इसमें से जो इसकी घात रहता है उसकी घात में से इस बहुपद वाले पहले पद की घात को घटा देते हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 माना जाता है, 2 में से 1, लेकिन आप 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 तो माना ही जाता है, तो 1 लिखना नहीं है आपको। अब हमें देखो पता चल गया कि जो x + 1 है उसको हम कितनी बार ले जाएंगे? 3x बार ले जाएंगे। इस तरह से इसका कोई पहाड़ा नहीं होता कि आप पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा, उससे कम होगा, उससे ज़्यादा हो। तो बीजगणित का भाग ले जाने का तरीका यही है, जैसा हमने आपको बताया। इसको ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब हमें पता चल जाता है कितनी बार गया तो नियम क्या होता है कि जितनी बार हम ले जाते हैं उसका गुणा यहाँ करके जो आता है वहाँ लिखते हैं। तो वही नियम यहाँ भी अपनाएंगे। तो यहाँ जो 3x है, जितनी बार ले गए हैं उसका गुणा यहाँ जितने भी पद रहते हैं सब में करते हैं। ऐसा नहीं, पता करते हैं पहले पद से, लेकिन जाने के पश्चात हम उसका गुणा करते हैं। यहाँ पर जितने पद रहते हैं सभी में करते हैं, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x + 1 है तो हम सिर्फ पहले पद से पता करते हैं, लेकिन जाने के बाद इसका यहाँ पर जितने भी पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, जितने भी पद रहेंगे सभी में आप गुणा करेंगे। तो देखिए हम गुणा करते हैं, देखो क्या आता है। तो उसका गुणा करने के पश्चात आप यहाँ लिखेंगे, सजाते सजाते नीचे देख कर लिखेंगे आप। देखो 3x गुणा x में करेंगे तो क्या होता है? 3x²। देखिए यहाँ प्लस 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 हो जाएगा। तो 3x में अगर 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3x। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ माइनस, घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पर प्लस है माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब देखिए ये समान है, चिन्ह में विपरीत है, कट गया। ये माइनस और ये प्लस। और देखो यहाँ पर आप देखेंगे लड़के कभी भ्रमित हो जाते हैं कि यहाँ पर डबल चिन्ह दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डबल चिन्ह। यहाँ पर लड़के अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, यहीं पर आपको सुधार करना है। यहाँ पर देखिए चिन्ह का, बीजगणित में चिन्हों का बहुत महत्व होता है। अगर चिन्ह को आप ध्यान नहीं देंगे तो कभी आपकी सवाल सही नहीं होगा। लड़के ज़्यादातर आप देखते हैं कि चिन्हों में बहुत ही गलतियाँ करते हैं और उस चिन्ह की वजह से पूरी सवाल गलत हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है चिन्ह का। तो चिन्ह में देखिए ये तो कट गया, बराबर था, चिन्ह में विपरीत से कट गया। जैसे 4 में 4 के 0, तो यहाँ 0 नहीं लिखते हैं, अब काट देते हैं। तो अब देखना है यक्स, तो यहाँ पर देखो प्लस दिया है, प्लस ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको 2 चिन्ह दिख रहा है। कितने चिन्ह? 2। ऊपर प्लस है और नीचे क्या है? माइनस है। तो इन दोनों में से क्या दोनों का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ये पहले था और ये बाद में आया है। तो आप जानते ही हैं कि जैसे पहले इनका था, किस बाद में ये आ गया, तो पुराने वाला का हक खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो पुराना प्लस है ये भले दिख रहा है, लेकिन आप इसको मानेंगे दिख ही नहीं रहा है, यानी नहीं लिखा गया है। तो आप नए चिन्ह को देखकर आप चलेंगे। नया चिन्ह क्या है हमारा? माइनस है। तो ये माइनस और ये प्लस का इस्तेमाल आप करेंगे, पुराना जो प्लस है उसको नहीं देखेंगे। तो अब देखिए नए वाले का, नया क्या है? माइनस, और यहाँ पहले क्या था? प्लस।
तो माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस का मतलब आप घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लिखते हैं, जो बड़ा होता है। तो माइनस प्लस माइनस अर्थात आप घटाएंगे, घटाते समय नहीं कि ऊपर से नीचे घटाएं, बीजगणित में ऐसा नहीं होता है, चाहे नीचे घटाओ चाहे ऊपर से, जो बड़ा होता है बड़े से छोटा घटाया जाता है, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाता है, जो बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि ऊपर यक्स लिखा है नीचे 3 यक्स लिखा है तो घटेगा ही नहीं, कैसे करें, बैठे रहें, ऐसा नहीं करना है आपको। तो हमेशा आप ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, चाहे वो ज़्यादा वाला नीचे हो चाहे ऊपर हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ अंकगणित में देखा जाता है, बीजगणित में नहीं देखा जाता है। इसमें ऊपर नीचे चाहे जाए जैसे घटाइए आप, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 3 यक्स में से अगर 1 यक्स निकाल देंगे तो 2 यक्स आएगा, लेकिन चिन्ह किसका हमने बताया है, जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है, 3 यक्स, इसका नया चिन्ह कौन है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, बस कितना आसान है। अब क्या बचा, -1, यहाँ से उतार लेंगे जैसे वहाँ उतारते हैं। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ मान लीजिए 4 है तो यहाँ पर 4 नहीं उतारते हैं, यहाँ पर ऐसे यहाँ भी करेंगे आप, तो -1 उतार लिए। तो हमने आपको बताया है कि बीजगणित का भाग लगाते समय चिन्ह, अंक और चर तीनों का देखा जाता है। तो भाग देते समय सबसे पहले हम किसको देखेंगे, चिन्ह। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, और यहाँ क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये सबसे ध्यान देना है। चिन्ह जो सही कर लिए सवाल को लगा लेगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह का भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही आसान आपको लगेगा, और बीजगणित का भाग जो है आज से ही आप सही लगाना शुरू कर देंगे। देखिए, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब चिन्ह पता चल गया कितनी बार गया, माइनस बार। अब हम अंक का भाग देते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो अंक का भी हो गया। अब हम चर का भाग देते हैं, देखिए यहाँ यक्स है और यहाँ यक्स है, दोनों बराबर हैं, तो यक्स बार नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि घात उसकी घट जाती है। तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 1, और 1 में से 1 गए 0, अर्थात यक्स नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए हमें पता चल गया कितनी बार गया, -2 बार गया। अब इनका गुणा हम दोनों में करेंगे, किस में करेंगे, दोनों में करेंगे, और जो आएगा इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए हम गुणा कर रहे हैं, पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा यक्स में करेंगे 2 यक्स, देखो माइनस प्लस माइनस, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। अब घटाने में आपको बताया गया है कि चिन्ह नीचे का बदल जाता है, ऊपर का नहीं। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस। चिन्ह को आप जरूर बदलेंगे, नहीं सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब ये समान है, चिन्ह में विपरीत है, नया चिन्ह देखेंगे, ये कट गया। देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का अर्थ है कि आप क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, जो बड़ा होता है। तो 2 बड़ा है इसलिए प्लस, और 2 में से 1, ये इसका क्या हो गया, शेष फल हो गया। क्या हो गया, शेष है, ये शेष है, और ये क्या है, हमारा भागफल है। यही पूछ रहा था, दिए हुए बहुपद का अगर इसमें इससे भाग दिया जाए तो उसका भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा भागफल क्या आया, 3x - 2, और हमारा शेषफल क्या आया, +1। ये है भाग का आसान तरीका हम आपको बताए हैं, सभी बच्चों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। जब आप अपने से लगाएंगे 1-2 सवाल, तो इसी को देखकर आप माध्यम की सहायता से, आप इसी सहायता से आप सरल करेंगे तो हल हो जाएंगे। देखो हम एक आध भाग आपको और बता देते हैं, ताकि कहीं कोई दिक्कत हो तो आपका दूर हो जाए। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं आपको, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, आपको भाग देना है, px बराबर दिया है, बहुपद है x³ + 3x² - 12x + 4, और gx बराबर हमारा दिया है x - 2। ये भी, इसमें भी वही पूछा जा रहा है, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बीजगणित का भाग है, इसको लगाने में बच्चों को बहुत आनंद आता है। अंकगणित का भी भाग पढ़ते हैं, यहाँ पर बीजगणित का भी भाग आपको बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया है कि इनको हम भाग देते समय इनकी घातों को या तो आरोही या अवरोही क्रम आप लिखकर तभी भाग देंगे। तो यहाँ पहले से दिया है तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो आपको हम भाग बता रहे हैं, x - 2 से भाग देना है, किसमें, x³ + 3x² - 12x + 4 में भाग देना है। अब देखो जब दूसरी सवाल हम आपको बताएंगे, तो पहला बताए हैं तो दूसरा आपको और समझ में आएगा, क्योंकि एक सवाल आप पढ़ चुके हैं। देखो
अब आपको करना क्या, आप आगे समझ गए होंगे हमको कितनी बार ले जाना है, क्या करना है, क्योंकि आप एक वीडियो देख चुके हैं। देखिए हम सबसे पहले चिन्ह का देखते हैं, क्या देखते हैं, चिन्ह। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस 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 होता है जो प्रारंभ में नहीं लिखा जाता है क्योंकि माना जाता है। और दूसरा है हमारा यहाँ यक्स, अंक देखते हैं, उसके बाद अंक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1, तो 1 1 के 1 यानी एक बार जाएगा, वो भी नहीं लिखा जाता है। अब उसके बाद चरण देखते हैं, यहाँ यक्स की घात 1 है, यहाँ यक्स की घात 3 है। तो हमने बताया है कि हमेशा चर की घात को आप घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा वह कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर इसकी घात 3 है, यहाँ पर 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो इससे ये पता चल गया कि चर कितनी बार गया, x² बार गया। अब हमने आपको बताया है और आप पीछे भी पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे जानते नहीं, कुछ ही ऐसे बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर। तो देखिए x² जो जितनी बार गया है उसका गुणा यहाँ पर जितने भी पद हैं सभी में आप गुणा करके लिखेंगे। तो पहला पद है यक्स, यक्स गुणा x² में करेंगे, यहाँ x³ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 का गुणा x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा बस। उसके बाद नीचे का चिन्ह आप क्या करना है, बदल देना है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, कुछ नहीं करना है, सब कुछ रहता है, सिर्फ आप ध्यान देना है बस, आपको कुछ करना नहीं रहता है, भाग अपने आप सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये समान है, चिन्ह विपरीत है, कट गया। हमने बताया है आपको हमेशा नए वाले चिन्ह को देखेंगे, पुराने को नहीं देखना है। ये मान के चलिए पुराना है ही नहीं है। नया कौन होता है, जो नीचे लिखा रहता है, पुराना कौन होता है, जो ऊपर लिखा रहता है। तो ऊपर वाले को नहीं देखना है, किसको देखना है, नीचे वाले को, क्योंकि नीचे वाला ही नया है, उसको ही हमने बदला है। तो यहाँ देखिए नया वाला प्लस है और यहाँ प्लस, तो प्लस 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 होता है, यानी आपको जोड़ना है, लेकिन चिन्ह किसका लिखना है, प्लस का। तो यहाँ पर प्लस शुरुआत में लिखा नहीं जाता है, तो 3 2 5x² और यहाँ से क्या उतारेंगे, 12x चिन्ह के साथ। इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब ये पता चल गया। अब फिर वही नियम लगाएंगे, तो पहले प्लस तो लिखा नहीं आता लेकिन बाद में चिन्ह लिखा जाता है। तो अगर चिन्ह प्लस आता है लिखना पड़ेगा, माइनस आता है तो भी लिखना पड़ेगा। तो प्लस 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 होता है, तो देखो यहाँ लिख दिया गया। सिर्फ प्रारंभ में नहीं लिखना है, बाकी एक पद के बाद चिन्ह को जरूर लिखना है आपको, नहीं तो हमेशा सोचो प्लस सर नहीं बताया तो नहीं लिखो। तो प्लस लिखेंगे लेकिन पहले नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो प्लस 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 बार गया। अब अंक में देखेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो 1 में 5, 1 पंजे 5 होता है, यानी 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार। अब यक्स में देखिए, यहाँ यक्स की घात 2 है, यहाँ यक्स की घात 1 है, तो 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि माना जाता है। अब इनका गुणा दोनों में जब करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x² माइनस प्लस माइनस, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 5 10x हो जाएगा। फिर आप नीचे का चिन्ह बदल देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये इससे क्या हुआ, कट गया। फिर नया चिन्ह देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस मतलब घटाएंगे आप, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे, तो 12 में से 10 गए 2x, लेकिन चिन्ह किसका होता है, जो बड़ा होता है। तो बड़ा कौन है, 12, इसलिए यहाँ माइनस होगा। अब क्या उतारेंगे, +4। फिर देखिए चिन्ह को, प्लस माइनस माइनस, कितनी बार गया, माइनस बार। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और यक्स क्या है, बराबर, तब यक्स बार नहीं ले जाएंगे आप, तो केवल 2 बार जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 2 1 के 2 x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। और माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह बदल देंगे, ये इससे कट गया इससे, तो यहाँ पर देखिए शेषफल क्या आया, 0 आया। यहाँ पर शेषफल पूरा हट गया। तो यही आपका क्या है, भागफल है, और ये आपका क्या है, शेषफल है। यही पूछ रहा था कि अगर बहुपद px में अगर gx से भाग दिया जाए तो उनका जो भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजगणित का भाग कितना ही आसान है। आप चिन्ह को विशेष ध्यान देंगे, जैसे अंकगणित का भाग दिया जाता है वैसे ही बीजगणित का है, तो सबसे इसमें चिन्ह का ध्यान दिया जाता है। तो इसके माध्यम से आप देखकर भागफल और शेषफल और जो सवालें हैं इन क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।